गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं डायनामिक्स बुक का मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन चैप्टर को। सबसे फर्स्ट थ्योरम जो है हमारे, लेट ए पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास u दी है एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन f है, and let the particle starts from origin if v is the velocity and s is the displacement of the particle from the origin at time t, then हमें ये तीन रिलेशंस को प्रूव करना है। प्रूफ मान लेते हैं कि हमारा पार्टिकल ओरिजिन से ओ से मूव करना शुरू किया विद इनिशियल वेलोसिटी u। लेट p बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t। क्लियर? तो यहां पर वेलोसिटी होगी आपके पास v, ये आपकी एक्स एक्सिस। let the particle moves along OX axis and P is the position of the particle at any time t। नाउ हमारे पास गिवन क्या है बेटा, u क्या है आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है आपके पास, v u इनिशियल और f एक्सीलरेशन है, v इज द वेलोसिटी, v इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी। f एक्सीलरेशन एंड s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। of particle from the origin। क्लियर? हाँ जी बेटा, शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि एक्सीलरेशन के लिए देखो बेटा, v वेलोसिटी है हमारी, ठीक है, v वेलोसिटी। तो v को हमने अगर कैलकुलेट करना होता है तो ये होता है ds/dt, वेयर s क्या है आपके डिस्प्लेसमेंट, ds/dt, ये इसका फॉर्मूला होता है। और एक्सीलरेशन के लिए हमारे पास होता है v को, जो वेलोसिटी है उसको एक बार डेरिवेट कर लो विद रिस्पेक्ट टू t। एक तो ये आपके पास फॉर्मूला होगा, दूसरा क्या होगा, d² s/dt²। तीसरा फॉर्मूला आपके पास होगा एक्सीलरेशन के लिए v इंटू dv/ds। क्लियर? ये तीन तरह के आप रिलेशंस एक्सीलरेशन के लिए यूज करेंगे और वेलोसिटी के लिए यूज करेंगे ds/dt। क्लियर? नाउ हमने फर्स्ट रिलेशन को प्रूव करना है। फर्स्ट रिलेशन हमारा पास क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस ft, इसको हमने प्रूव करना है फर्स्ट रिलेशन। हमारे पास क्वेश्चन में बेटा गिवन है, देखो क्वेश्चन में कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, जो एक्सीलरेशन है हमारा कांस्टेंट है, मींस f इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये गिवन है। तो f को हम लिख सकते हैं dv/dt
dt। तो ये किसके इक्वल है, मीन्स कांस्टेंट c के इक्वल है। हमें v की वैल्यू चाहिए, तो इंटेग्रेटिंग बोथ साइड्स with respect to t, we get, इंटेग्रेट किया dv by dt into dt equals to c integration of 1 dt plus, हाँ जी, कांस्टेंट को हम यहाँ पर f ले लेते हैं, f कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पर f, अदरवाइज यहाँ c कांस्टेंट लेंगे तो हमारा कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, f कांस्टेंट है तो हमने ऊपर f की वैल्यू ले ली। यहाँ पर c क्या है, वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। नाउ बेटा देखो, जो आपका ये डेरिवेटिव है v का विद रिस्पेक्ट टू t है और इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू t है, तो डेरिवेटिव के साथ इंटीग्रेशन कैंसल, तो ये आ जाएगा v इक्वल्स टू f इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू t f t प्लस c। क्लियर। नाउ इनिशियली मीन्स जब आपका अभी पार्टिकल o पोजीशन पर ही था, जब o पोजीशन पर था बेटा, अभी तो हमने चलने शुरू किया था, यहाँ पर टाइम की वैल्यू t की वैल्यू कितनी होगी 0, और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी u थी। ठीक है, तो v की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी u एंड t की वैल्यू होगी 0। तो यहाँ पर पुट करते हैं इनिशियली व्हेन t इक्वल्स टू 0 देन v इक्वल्स टू u था हमारा। पुट कर दो रिलेशन 1 में, पुट इन 1, तो ये आ जाए v की वैल्यू u पुट की, t की वैल्यू 0 पुट की और c, तो यहां से हमें रिलेशन मिल गया c इक्वल्स टू u। ठीक है, तो हम ये c की वैल्यू पुट कर देंगे, अगेन पुट इन 1, अगेन पुट द वैल्यू ऑफ c in 1, we get v equals to ft plus u। क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट रिलेशन आ गया, v equals to u plus ft। ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। क्लियर। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट। हाँ जी, हमने बेटा v की वैल्यू फाइंड कर ली है, v इक्वल्स टू u प्लस एफ टी, हम ऑलरेडी ये कैलकुलेट कर चुके हैं। तो v किसके इक्वल होता है, ds बाई डी टी। तो ये आ गया आपके पास इक्वल्स टू u प्लस एफ टी। नाउ हमने s की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, इंटेग्रेटिंग both sides with respect to t। Clear? Then integration ds by dt equals to u integration dt plus f constant था to dt plus c1, where c1 is an arbitrary constant। हमारे पास सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, देखो विद रिस्पेक्ट टू s डेरिवेटिव है s का और विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेशन, तो ये कैंसिल हो गया, s आ गया ut प्लस f इंटू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस c1। क्लियर। इसको हम नंबर दे लेते हैं अगेन 1। नाउ इनिशियली एट o व्हेन t इक्वल्स टू 0, देखो बेटा अगेन
ओ पर, जब हम ओ पर थे, क्लियर, तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं था, हमने तो अभी चलना ही नहीं शुरू किया था, t इक्वल्स टू 0 था, तो s भी यहाँ पर कितना, डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास 0 थी, क्लियर। तो when t इक्वल्स टू 0 then s भी 0, put in 1 s की वैल्यू 0, u इंटू 0 प्लस f इंटू 0 प्लस c1, तो यहां से आ गया हमारे पास c1 इक्वल्स टू 0, पुट वैल्यू ऑफ c1 इन 1, तो हम 1 में पुट कर देते हैं c1 की वैल्यू, तो s हमारे पास आ जाएगा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ft स्क्वायर, ये आपका सेकेंड रिलेशन प्रूव हो गया, क्लियर। नाउ कम टू द थर्ड। थर्ड आपने प्रूव करना है, टू प्रूव करना है b स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2fs, ये आपने प्रूव करना है। हाँ जी, इसका प्रूफ क्या है? नाउ अभी मैंने आपको बताया कि एसिलरेशन किसके इक्वल होता है, ये एक और रिलेशन dB बाई ds के इक्वल भी होता है, ये इक्वल्स टू f है, जो f कांस्टेंट हमें गिवन है, एसिलरेशन कांस्टेंट है, क्लियर। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स v dv इक्वल्स टू f ds। नाउ इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेशन ऑफ v dv इक्वल्स टू f, ये कांस्टेंट है, ds प्लस c2 ले लेते हैं, where c2 is an arbitrary constant, क्लियर। तो ये आ गया आपके पास v स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू एफ एस प्लस c2। अब हमने ये c2 की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको अगेन 1 ले लेते हैं इसमें। Initially at O, when t equals to 0, v equals to u। देखो बेटा, जो हमने यहाँ पर बनाया था, देखो इनिशियली जब यहाँ पर t की वैल्यू 0 थी, तो वेलोसिटी यहाँ पर कितनी थी, u थी, क्लियर। तो हम v की वैल्यू u पुट कर देंगे और t की वैल्यू 0, पुट इन 1, u स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू एफ एस सॉरी यहाँ पर t तो इनिशियली व्हेन s इक्वल्स टू 0, इनिशियली व्हेन s इक्वल्स टू 0 मीन्स क्या, डिस्प्लेसमेंट आपका, देखो व्हेन t इक्वल्स टू 0 नहीं, यहाँ पर s भी तो, क्योंकि हमें रिलेशन में s और v चाहिए ना, तो s 0 था, तो वेलोसिटी आपकी कितनी थी, u थी। व्हेन s इक्वल्स टू 0, s की वैल्यू 0 पुट करो प्लस c2, तो यहां से आ गया हमारे पास c2 इक्वल्स टू u स्क्वायर बाय 2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ c2 इन 1, तो ये आ गया v स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू एफ एस प्लस u स्क्वायर बाय 2। नाउ हम एलसीएम ले लेते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2fs अपॉन 2, तो यहां से आ गया v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2fs। थर्ड रिलेशन आपका प्रूव हो गया।
क्लियर बेटा? हाँ जी, आपके पास ये 3 रिलेशंस हमने प्रूव किए हैं, ये 3 रिलेशंस। यहाँ पर F आपके पास क्या था? एक्सीलरेशन था। नाउ एक और वर्ड होता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन रिटार्डेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन का ऑपोजिट। क्लियर? एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv by dt मीन्स वेलोसिटी। वेलोसिटी मीन्स स्पीड। स्पीड किसी चीज की, किसी पार्टिकल की कितनी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? एक्सीलरेशन हमारा जो होता है वो अगर पॉजिटिव है, क्लियर, तो रिटार्डेशन क्या होगा? वो नेगेटिव, उसका नेगेटिव होगा ये रिटार्डेशन। जैसे बेटा एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, तो जैसे आप गाड़ी चलाते हो, है ना, गाड़ी जब हम चलाते हैं तो हमारी स्पीड इंक्रीज हो रही है जब, तो वो आपका क्या है? एक्सीलरेशन, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब आपने ब्रेक लगा दी, स्पीड पर ब्रेक लगाया, तो स्पीड कम होनी शुरू होगी ना, उस टाइम आपकी क्या होगी? रिटार्डेशन होगी। क्लियर? हाँ जी, तो ये फॉर्मूलाज जो हमने 3 फॉर्मूलाज किए हैं, पहला क्या था? v इक्वल्स टू यू प्लस एफ टी। दूसरा फॉर्मूला हमने किया था s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला था हमारा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2fs। क्लियर? ये तो थे जब हमारे पास f क्या है? एक्सीलरेशन है। लेकिन अगर रिटार्डेशन हो देन हमारे पास ये फॉर्मूलाज क्या बन जाएंगे? माइनस आ जाएगा, f की जगह पर माइनस f आ जाएगा, u माइनस ऑफ एफ टी। सेकेंड, s इक्वल्स टू यू टी माइनस ऑफ हाफ एफ टी स्क्वायर। थर्ड, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2fs। क्लियर? तो ये 3 फॉर्मूलाज आपके ये बन जाएंगे इन केस ऑफ रिटार्डेशन। हाँ जी बेटा, आज हमने सिर्फ एक थ्योरम की है, इसके साथ आपकी 4 क्रॉलरीज भी हैं इसी थ्योरम के साथ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर? थैंक यू।